न दंडवत गिरी दंडवत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्मित भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत्य की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा मत तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत्य की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन दंडवत अभिवादन करती हूँ। तो कर्म की बात चल रही है। उद्धव जी ने बोला था कृष्ण को, कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो यहाँ पर हम सब स्पष्ट रूप से बात सामने आ गई है। हम सब अपना कर्म भोगने आए। यहाँ पर हमें कोई सुख दुख देने नहीं आया। किसी पर हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए कि हमें दुख दे रहा है, या किसी के प्रति हमें कृतज्ञ भी नहीं होना चाहिए कि ये हमें सुख दे रहा है। ये सुख दुख हमारे कर्मों के फल स्वरूप है। हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे संचित कर्म, हमारे क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध जो खुल गए हैं जिनको भोगना ही पड़ेगा, अनारब्ध जिनको अभी भोगना बाकी है वो अभी पिटारा खुला नहीं है, क्रियमाण जो अब हम कर रहे हैं, संचित जो हम करके संचय कर रहे हैं, ये सब जो कर्म है वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है। और एक बात स्पष्ट ये कर लीजिए कि यहाँ पर कोई भी आपको सुखी करने नहीं आया है। और सुख और दुख जैसा कि कल पढ़ा था, मन की कल्पना है। सुख दुख कुछ होता ही नहीं है। तो हम क्या करने आए हैं? अपनी साधना करने आए हैं। हम बहुत जन्मों से भटक रहे थे। इस जन्म में गुरु वैष्णवों ने या किशोरी जी ने या नंदनंदन श्याम सुंदर ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है कि हम उनका भजन कर रहे हैं। इसलिए भजन करते समय जब प्रारंभ में आप भजन करते हो तो उस समय बहुत बातें मस्तिष्क में आती हैं, क्योंकि बहुत सारे जन्मों में हम कर्म किए हैं। वो कर्म हमें पीछा छोड़ते नहीं है। और जो हम कर्म कर रहे हैं, मानो हमने पिछले जन्म में किसी को बहुत परेशान किया है और हमने उसको बहुत अपमान किया है। इस जन्म में वो हमारा अपमान करने के लिए ही पैदा हुआ है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? पिछले जन्म में हमने उसको बहुत कष्ट दिया है, इस जन्म में वो अपना बदला चुकाने आया है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? तो संत लोग, महापुरुष लोग इन बातों को गंभीर रूप से नहीं लेते। वो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है, मेरा जितना भी कर्मों का पिटारा है वो खाली हो रहा है। वो किसी न किसी जन्म में होता, अच्छा हुआ इस जन्म में ज्यादा ही हो रहा है, फटाफट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तो प्रसन्न होने की जरूरत है कि कर्मों से तो पीछा छूटा, एक न एक दिन तो छूट ही जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करते समय भगवान से यही प्रार्थना करें कि मेरा शुद्ध नाम निकले, कर्म मिश्रित नाम ना हो, ज्ञान मिश्रित नाम ना हो, ऐश्वर्य मिश्रित नाम ना हो। आप मेरे प्रिय ठाकुर हैं, राधा रानी के चरण मेरे आराध्य हैं। मैं इन्हीं का भजन करने के लिए इस जन्म में आई हूँ। आप साधक हैं, आप और कोई नहीं है। ये जिस दिन आप समझ लिया कि ये संसार कीचड़ है, मुझे कमल की तरह रहना है, यहाँ कांटे ही कांटे हैं, उस समय व्यक्ति को दुख नहीं होता, वो किसी परेशानी का अनुभव ही नहीं करता, और वही सच्चा साधक है।
तो कल तक हमने पढ़ लिए थे, हमने अकर्म पढ़ा कि जो व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए पर वो भगवान का भजन नहीं कर रहा, और हमने विकर्म पढ़ा, जो नहीं करना चाहिए मनुष्य वही कर रहा है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनके कर्तव्य क्या है। जो व्यक्ति सरल रूप से ईश्वर पर विश्वास कर नैतिक जीवन का पालन करते हैं, ईश्वर हमारे साथ है और नैतिक जीवन, हम सच बोल रहे हैं, हम बड़ों का आदर कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, हम दंभ नहीं कर रहे, हम किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे, हमें क्रोध आता है, हमने शंकर जी का ध्यान किया, हमने क्रोध शांत कर लिया, हमने ध्यान कर लिया कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही जीव हैं, सब, मैं इन पर क्रोध क्यों करूं, तो हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। हमें अभिमान, ये चीज मेरे पास है, ये क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगी, संसार की सारी वस्तुएं नश्वर है, तो हमें मदी नहीं होगा। लोभ मैं क्यों रखूं, लोभी का कभी भी कल्याण नहीं है, क्योंकि लोभ का कोई अंत नहीं है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह तो सबसे बुरी चीज है, आसक्ति। प्रेम होना अच्छी चीज है, प्रेम जैसे कि कल बता दिया, कल प्रश्नोत्तर भी आपने बहुत अच्छे से दिए थे कि जीव का जो स्वरूप है वो प्रेम है, जीव की जो वृत्ति है वो प्रेम है, लेकिन ये प्रेम जब भगवान के प्रति होता है, जो फलदायक होता है, तो प्रेम नश्वर वस्तुओं से कोई क्यों करेगा। जब भगवान ने ज्ञान दे दिया तो प्रेम, प्रीति भगवान से ही होनी चाहिए, और ईर्ष्या तो किसी से नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ती, हमारे मन को ही जला डालती है। आसपास किसी से ईर्ष्या कर ली, मन जल के राख हो जाएगा, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इन 6 विकारों को हमें उठा के पटक देना चाहिए। तो यहाँ पर है नैतिक जीवन का पालन करते हैं, वे ही भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले पुरुष के नाम से कहलाते हैं, यह विख्यात है। भारतवर्ष को छोड़कर दूसरे देशों में उक्त लक्षण संपन्न व्यक्ति वर्णाश्रम स्वीकार न करके भी उस धर्म के तात्पर्य अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। वो वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार नहीं करते, परंतु थोड़ा बहुत, अभी देखो विदेशों में तो कोई है ही नहीं, शादी वादी का कुछ है ही नहीं, जिससे मन लग जाए रह जाओ, परंतु वहां भी ऐसा कोई देखा जाता है कि भैया एक पत्नी रखी उसने और बच्चों का पालन किया, तो वहां भी थोड़ा थोड़ा तो देखा ही जाता है। व्यावहारिक स्थान पर देखा जाता है कि उच्च श्रेणी के व्यक्तियों का अवलंबन कर विधि की पुष्टि होती है। व्यवहारिक जगत ये बहुत बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं, जो उच्च श्रेणी के लोग हैं हम उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि भैया आप अच्छे काम करो, आप जगत में मिसाल बनो, आप उदाहरण बनो, लोग आपका अनुसरण करेंगे, आपका बहुत नाम है, लोग आपको पहचानते हैं। आप गलत काम करोगे तो बहुत गलत मैसेज सोसाइटी में जाएगा, आप अच्छे काम करिए। तो व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर यह बात बता दी कि व्यवहारिक जगत में हम उच्च श्रेणी के व्यक्तियों का आश्रय लेकर विधि की पुष्टि करते हैं, तत्पश्चात उस विधि के तात्पर्य को ग्रहण कर दूसरों का कार्य चलता रहता है। तो वहां पर उन लोगों ने ऐसा किया, हम भी ऐसा ही करेंगे। सपोज कोई एक टीचर है, एक टीचर आ गई, टीचर के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं करप्शंस के। वो चाहे मानो कोई अभी तो अच्छा है, सरकार ने ये रोक लगा दी है सीबीएसई बोर्ड ने कि आप ट्यूशन लेते हो तो उस बच्चे को अच्छे मार्क्स दे देते हो। ये तो एक तरह से व्यभिचार हो गया, अधर्म हो गया, अनाचरण हो गया, क्योंकि लोभ हो गया। लोभ की दुर्गति है, लोभ की दुर्दशा होती है। जो व्यक्ति, हमने किसी से कहा कि भैया तुम ट्यूशन ले लो, उसने नहीं लिया तो उसके मार्क्स काट दिए, अब इसका फल कौन भोगेगा। और इसमें डॉक्टर्स तो गुरुदेव के लेक्चर्स में खुद है, और मैं खुद अनुभव करती हूँ, डॉक्टर से बड़ा लुटेरा कोई नहीं है। ये लोग पैसों के लिए अपने चरित्र को बेच दिया इन्होंने। बहुत कम 10% डॉक्टर्स अभी भी अच्छे होंगे। उन्हीं 10% डॉक्टर्स को यदि नए डॉक्टर्स फॉलो करें, इनको बड़े बड़े क्लिनिक चाहिए, क्लिनिक से इनका मन नहीं भरता, फिर इनको हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल से इनका मन नहीं भरता, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, और ऐसी में इनकी सोचो इनकी जिंदगी कितनी दर्दनाक है, इसी में समाप्त हो जाती है।
इसी में इनकी खत्म भी हो जाती है। और हम कहते बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। अरे धन का लोभी डॉक्टर है, ईंट पत्थरों का पुजारी डॉक्टर है, मशीनों चाहिए उसको। क्यों प्रभावित हो गए उससे? हमारा इलाज अच्छा करके दे रहा है, वो भी रीजनेबल प्राइस में, तो हम कह सकते हैं कि चलो व्यवहारिक तौर पर वो अच्छा डॉक्टर है। लेकिन उसने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवा, हमने देखा ना उसमें कोविड में सब डॉक्टरों की पोल पट्टी खुल गई, कैसे कैसे अस्पताल भी नहीं मिले, कैसे लोगों की मौत हो गई, क्या क्या हो गया। हम क्यों कहते हैं कि अच्छा इंसान है? इसने मना किया है, किसी को अच्छा बुरा मत कहो, उसके गुण दोष हम में ही आ जाते हैं। कुछ गुण तो होते ही नहीं है उसमें, पैसे के लिए बिका हुआ इंसान है। तो कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई भी प्रोफेशन ले लो, सीए फर्म्स ले लो, वहां पर बड़े बड़े फ्रॉड निकाले जाते हैं। नीचे लेवल पर फ्रॉड निकालते हैं, ऊपर लेवल तक पहुंचते पहुंचते सब फ्रॉड खत्म हो जाते हैं। कंपनी कैसे चल रही है पता ही नहीं चलता, कैसे ऑडिट हो गया, कैसे वहां पर सारी जगत में ऐसा ही चल रहा है। तो सबसे अच्छा जीवन कौन जी रहा है? जो साधक है। जितना भगवान दे रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये बहुत खुशी से। फिर भी यदि भगवान ने बहुत धन दे दिया है तो वो भी साधुओं की सेवा के लिए। यदि कम दे रहे हैं तो वो भी इसीलिए कि भैया तू धन में अपना आसक्ति मत रख, अच्छा खासा जीवन चलता है। तो यहाँ पर यही बता दिया है कि दूसरों का कार्य चलता रहता है इनकी विधि को लेकर के। भारतवासी आर्य श्रेष्ठ है। भारतवासी आर्यजन जो आचरण से जीते हैं उनको आर्य कहा जाता है, विधि विधान से जीते हैं। हमारे यहाँ पर यही सिखाया जाता है, चाहे वो कोई भी जाति हो, चारों जाति में से बड़ों का सम्मान करो, सबका सम्मान करो। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और गुरु गोविंद दो खड़े काकेला को पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। शिक्षा गुरु का सम्मान करो, हमारे ऐसा बताया जाता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा, सारे जहां से दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जमाना सदियों से हमारा दुश्मन रहा है, क्योंकि भारत सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ के लोग सारे अच्छे हैं। हम कहते हैं भारत विश्व का गुरु बनेगा, हम कहते हैं भारत विश्व का गुरु था कब? नहीं, चाणक्य ले लो, आपने हमारे यहाँ से ही था। आपने चलो बुरी बातें सीखी उससे, तो वो भी तो हमारे यहाँ से ही था। आप चलो विवेकानंद को मान रहे हो, हम हमारे यहाँ पर थोड़ी सी मतांतर है, वो भी तो हमारे यहाँ से थे। तो जितने भी हैं सब हमारे यहाँ से निकले हैं। वेद हमारे यहाँ से, पुराण हमारे यहाँ से, उपनिषद हमारे यहाँ से, सब कुछ हमारे यहाँ से निकले हैं। तो जो वेद भागवत जानता है वो पढ़ेगा तो सोचेगा कि ये तो चंद्रलोक में जो पहुंचे हैं वो एक मन गणत कल्पना है, इमेजिनेशन है। फिर भी भारतवासी सर्वश्रेष्ठ है। इस विधि के तात्पर्य के अनुसार दूसरी सभी जातियों के व्यक्ति संसार निर्वाह करते हैं। तो इस विधि के अर्थात जो मनु संहिता बनाई गई, तो हमारा भारतीय संविधान बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया 1947 में बनाना शुरू किया, 48 में जाकर के तैयार हुआ और लागू करते करते 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ अच्छी तरीके से। तो इसमें हमने डेमोक्रेसी को रखा, राइट। तो डेमोक्रेसी में जो प्रजातंत्र है ना, और प्रजातंत्र का हम निर्वाह करते हैं कि भैया फिर आज वोटिंग मशीन बनी है, फिर भी हम देखते हैं कि कितनी ईमानदारी है, वो तो भगवान जाने, ये सरकार जाने। तो वहां पर जो संविधान बनाया गया, वहां पर हिंदुओं के लिए मनु संहिता रखी गई, और वहां पर रखा गया कि भाई ये इतनी उम्र की लड़की से इतनी उम्र का लड़के का विवाह हो सकता है, और दोनों पति पत्नी, पति जो है पत्नी का निर्वाह करे, अग्नि के सामने साक्षी के फेरे लिए इत्यादि ले जाए। उधर दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली मुस्लिम लॉ बनाया गया। मुस्लिम लॉ में तलाक वाली बात चलती रही। अब देखा गया कि स्त्रियां बहुत दुखी हुई इस बात से, तो इसमें संज्ञान लिया गया और इसको सुधार किया गया। पारसी में हमने देखते हैं कि प्रथा तो ऑलमोस्ट वही है। हिंदुओं में भी पिता अपनी बेटी का हाथ, हथलोई होता है ना, हथलोई अपने उसको लड़की के पति को देता है। यहाँ भी देखो लड़की को पकड़ के ले जाते हैं और हाथ देते हैं। तो थोड़ी बहुत
थोड़ी बहुत तो एक तरह से प्रथा सब में सामान्य दिखती है, लेकिन ये जो तलाक की बात आ गई ये मुसलमानों के यहाँ थी। हमारे यहाँ तो ये था, भैया जो चुन गए वो मोती, जो तेरे भाग्य में थी वही तेरे को मिली है, जो तेरे भाग्य में था वही तेरे को, ये धर्म विवाह है, ये तेरा धर्मपति है, धर्मपत्नी है। तो ये विधि विधान बनाए मनु जी के हिसाब से, मनु संहिता रची गई, उन्होंने ये रचे गए भैया, जितने उनको समझ में आए उन्होंने हिंदू। अभी हिंदू लॉ भी ऐसा हो गया है, अभी तो इतनी स्थिति हमारी खराब हो गई है। कलयुग को अभी गए हुए 5000 वर्ष ही हुए, 5500 600 वर्ष हुए, और अब हम लिव इन रिलेशन में आ गए हैं। बड़ी बुरी दुर्गति है। अभी आप जरूरी नहीं है कि शादी करो, अब आप बच्चा भी कर सकते हो। तो ये सब धीरे धीरे बिगड़ रहा है, ये कलयुग का असर है। कलयुग फिर भी, इसको परीक्षित ने क्यों नहीं मारा? जब कलयुग शुद्ध रूप धारण करके बैल के जोड़े को मार रहा था, तब उसने यही कहा कि मुझे कोई स्थान दे दो। उसने कहा चलो भैया तू स्त्री के पास जा, जुआ के पास जा, मद्यपान हो रहे वहां पे जा, स्वर्ण के पास चला जा, ये सब कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इसमें नाम के आशय से मनुष्य निकल जाता है। यदि इस बार नाम का आशय नहीं लिया और ये सब हम करते चले गए, तो समझ लो फिर से यहाँ पर आ गए, तो जीने लायक संसार बचेगा नहीं। ये अब यहाँ पर कुछ है नहीं। अभी तो बिल्कुल संध्या ही हुई है, सुबह की संध्या, यानी प्रातः काल ही अभी कलयुग का, इसलिए आपको भजन करना चाहिए। तो सारी चीजें जब क्लियर इन्होंने क्यों की है क्लियर, जैसे शिक्षा में ऐसा ग्रंथ क्यों नहीं है? क्योंकि सब चीजें सामने रख रही है। हमें इस जगत में जीना है, इन्हीं लोगों के बीच में जीना है। अब बच्चे रोते हैं, माँ बाप जो यंग बच्चे हैं, कि हम अपने बच्चों को कौन से स्कूल में डालें। अब स्कूल में क्या हुआ कि आप कितनी भी कोशिश करो कि आपको मुसलमानों से बचना है, स्कूल में बचा के दिखाओ, उन्हीं के संग तो बड़े होना है। आप कहीं पर काम करने जाते हो तो हर प्रकार के लोग आते, उनके संग ही जीना पड़ेगा। और इकोनॉमिक जो वीक बच्चे हैं वो भी हर अच्छे स्कूल में डाले जाते हैं, 2 बच्चे तो रखने ही पड़ेंगे, कि सबके साथ रहना ही पड़ेगा, समन्वयवाद की स्थिति है। तो इस तरह से जब हम चीजों को समझ जाते हैं तो हम ट्रेन कर देते हैं दूसरों को। तो अब हम बोलेंगे कि ये कौन है, मुझे नाम याद नहीं है, जिसका दामाद ब्रिटेन का प्रेसिडेंट बन गया है, नारायण मूर्ति। हाँ, नारायण मूर्ति, ऋषि सूत्र। हाँ, उसकी वाइफ का नाम क्या है? सुधा मूर्ति। कौन है? नारायण मूर्ति की वाइफ का नाम क्या है? सुधा नारायण मूर्ति। सुधा नारायण मूर्ति। हाँ, अब वो लोगों के लिए आदर्श बन गई है, मोटिवेशनल स्पीकर हो गई है। ऋषि सोनाक। हाँ, ऋषि सोनाक। हाँ, जो उसका ऋषि, हाँ, ऋषि सोनक जो है वो उसके। तो ये देखो, ये जो कपिल है, ये जो कपिल जिस तरह से बड़ा हुआ, इसने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, अनाप शनाप पैसा है, उसके बीच में किस तरह से लोग आर्य बने रहे, ये सोचने की बात है। अच्छा, हमारे यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक वो कह रहे विधि निषेध, लेकिन इसके ऊपर जब कोई साधु या साध्वी बन जाता है तो ये चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में ऐसा होना बहुत जरूरी है। मर्यादा में रहना है, धर्म में रहना है। तो ये संसार का निर्वाह कर लेते हैं। जो कुछ भी हो, ईश्वर उपासना अन्य कर्तव्य कर्मों में परिगणित होकर उनके जीवन की अकर्म और विकर्म से रक्षा करती है। अब उन्होंने मुख्य बात कह दी कि ठीक है, जो कुछ भी आप करो, लेकिन ईश्वर उपासना कर रहे हैं तो अन्य जो कर्तव्य कर्म है, हमें ये करना है, वो कर्म है, इसमें कि भैया ईश्वर की उपासना भी कर लो। तो क्या होता है कि हमने जीवन में मानो कुछ नहीं किया, कुछ अकर्म हो गए और कुछ हमसे विकर्म हो गए, तो ये ईश्वर उपासना हमारी रक्षा कर लेती है। खुद भगवान ने कहा है, तावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक कर्म करो जब तक कि मेरी कथाओं में आपकी रुचि नहीं होती। मेरी कथाओं में रुचि होने के बाद कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो शुरू में जो विधि बताई गई कि ईश्वर का भजन करना है, उससे हमारी अकर्म, बहुत सारे हमसे पाप हो जाते हैं। पंच सुना पाप है, किचन में चले गए। अभी देखो,
एक भिंडी है, नहीं पता है कि उसको काटेंगे तो उसके अंदर कीड़ा है, हमारे हाथ से मर गया ना, तो ये अकर्म हो गया। अकर्म नहीं, इसको विकर्म कहेंगे, विकर्म हो गया। तो अब हमारे मुंह से तुरंत निकलेगा हरे कृष्ण, ये क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया। इसी प्रकार से कभी कभी गाय को चारा इत्यादि दिया जाता है तो उसमें कितने कीड़े भी हो जाते हैं। वो अलग बात है कि गाय की जीभ में इस तरह का कुछ पदार्थ बना होता है कि वो उसको जुगाली करते समय उसको निकाल देती है, कुछ भी करती है, झाग बन के निकल जाता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो इस समय ईश्वर उपासना हमारी रक्षा करती है, लेकिन ईश्वर उपासना भगवान के नाम पर पाप करना बहुत बड़ा अपराध है। वे जो कार्य करते हैं वही कर्म है, उनके कर्म को ही कर्म कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म को सबसे श्रेष्ठ तत्व मानते हैं। ईश्वर उन सभी कर्मों का फल प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। तो ऐसे जो विधि है उनके लिए कर्म ही बहुत बड़ी बात है। जिसका जैसे हमने नारायण मूर्ति कहा, ये लोग भजन कहाँ करते हैं, कर्म में इनका बहुत विश्वास है और ईश्वर इन लोगों का कर्म का फल देने के लिए प्रस्तुत है। यहाँ ईश्वर भी कर्मांग विशेष है। तो यहाँ पर हमने कौन सा ईश्वर मान लिया, ईश्वर यानी कि अब और एक ये बहुत गहरी बात है, यहाँ पे ध्यान दो, वेदांत में बहुत इस पे लिखा हुआ है, क्या ईश्वर कर्म के अधीन है? यानी कि ईश्वर को हमने ऐसा मान लिया, ईश्वर कुछ भी नहीं है, मैंने जैसा कर्म किया ईश्वर फल देगा। ईश्वर कर्म के अधीन नहीं है। पर ऐसे लोग ईश्वर, हम जो कर रहे हैं ईश्वर हमको कर्म का फल दे रहा है, ऐसा मान लेते। अब ये गलत है। भगवान कर्म के अधीन नहीं है, भगवान भक्ति के अधीन है। चैतन्य महाप्रभु की कथा आती है ना, रास्ते में जा रहे थे तो एक व्यक्ति को देख रहे थे, वो गीता पढ़ रहा है, उसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता, एक शब्द भी नहीं जानता, उसको मालूम ही नहीं है अक्षर क्या होते हैं, परंतु पढ़ करके वो रो रहा है। महाप्रभु रुके, महाप्रभु बोले तुमने गीता पढ़ी? कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ समझ में आया? हाँ। क्या बोले मैं देख रहा हूँ कि अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं, ऐसे पार्थ सारथी भगवान को देख करके मेरे प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। महाप्रभु बोले तूने सच्ची गीता पढ़ी है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित हो। तो मुख्य बात, ईश्वर कर्म के अधीन नहीं है, ईश्वर प्रेम के अधीन है, भक्ति के अधीन है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये वेदांत का सार है। इन्हीं पर बड़े बड़े तत्व लिखे गए हैं। इन सभी कर्मों द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने पर वे स्वर्ग आदि फल प्रदान करते हैं, खुद को प्रदान नहीं करते। सुतपा प्रश्नी ने क्या कहा, जब भगवान प्रसन्न हो गए, हमें वर दे दो, तो क्या कहा भगवान, क्या चाहिए? आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मुझे जैसा दूसरा नहीं है, मैं ही पुत्र रूप में आ जाता हूँ। तो वहां कर्म क्या है? कर्म के अधीन थोड़ी है भगवान। भगवान है विशुद्ध सत्व के अधीन। विशुद्ध सत्व मतलब जो संसारी माया का जो सत्व है, सतो तमो रजो गुण, इन तीनों से जो एकदम शुद्ध सत्व है, जो भक्ति की ओर ले जाता है, तो उस विशुद्ध सत्व में भगवान आते हैं। वर्णाश्रम जीवन में ईश्वर कर्म के अधीन रहते हैं। उनको लगता है हम कर्म करेंगे उसी का फल देंगे भगवान। अतएव ईश्वर अनुगत्य भी और सभी कर्मों से एक कर्म है, और ऐसे लोगों के लिए ईश्वर का हम अनुगत्य कर रहे हैं, उनके लिए कर्म हो गया। अधिकांश लोग यही जीवन जीते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान जाने। और एक बड़ी परेशानी है, आप ये करोगे भगवान की मर्जी, हमने तो बोल दिया है। भगवान तुम्हारी मर्जी के अधीन नहीं है। भगवान ना हमारे पैसे के अधीन है, ना हमारे कर्म के अधीन है, वो भाव भक्ति के अधीन है। अधीन है जरूर भगवान, अधीनता उनमें नहीं होती तो हम में भी नहीं होती, लेकिन उनकी अधीनता प्रेम परवश है। वो परम करुण रसिक शेखर, भगवान परम करुण है, लेकिन किसके? भक्ति के। ये आज की जो ये सब बातें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि रोज के जीवन की बातें हैं। तो ईश्वरानुगत्य सभी कर्मों में एक कर्म है। इस कर्म द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म के परिणाम अनुसार स्वर्ग आदि फल भोग कर जीव पुनः कर्म क्षेत्र में आकर कर्म करते हैं। तो वहां पर लेखा जोखा पूरा हो गया, जितना भी हमने अपना बैंक बैलेंस बनाया था पुण्यों का,
स्वर्ग में हो गया, वहां पर खूब सुरापान कर लिया, स्त्रियों के साथ भोग कर लिया मनुष्य देह से, या कोई अप्सरा बन गया या कुछ बन गया, वहां भोग कर लिया, नीचे डाल दिए जाते, फेंक दिए जाते हैं, वहां पे बैलेंस खत्म। तो पुण्य के बल पर और एक चीज है, यहाँ ये भी याद रख लो कि हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति बहुत ही खराब कर्म कर रहा है और फिर भी बहुत सुखी है, तो सोच लेना वेदांत में, उपनिषदों में, सब जगह भगवान ने कहा है मैं उस व्यक्ति से अच्छे कर्म कराता हूँ जिसको अच्छे लोकों में डालना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति से बड़े बुरे कर्म कराता हूँ जिनको मैं बुरे लोकों में डालना चाहता हूँ। यदि भगवान उससे बुरे कर्म नहीं कराएंगे तो बुरे लोग मिलेंगे कैसे उसको? तो जो बुरे कर्म कर रहा है और फिर भी सुख भोग रहा है, तो समझ लो थोड़ा बहुत उसका बाकी था वो खत्म हो जाएगा, अब उसके लिए बुरे कर्म शुरू हो जाएंगे। बार बार कर्म और फल, इस चक्र में जीव भ्रमण करते रहते हैं। कर्म, कर्म से देह, देह से कर्म, कर्म करो फिर एक शरीर मिलेगा। आपको एक शरीर मिल गया, मानो हमको शेर का शरीर मिल गया, तो शेर की प्रवृत्ति भी आ जाएगी, शेर हिंसक है, वो प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी। मानो चूहे का शरीर मिल गया, तो चूहे की प्रवृत्ति है चोरी करके खाने की और कुतर जाने की, वैसे ही मिल जाएगा। तो हम जिस शरीर में जाते हैं वो कर्मों के फल के वशीभूत मिल जाता है, और इसी तरह से हमारी करोड़ों जन्मों से, अनादिकाल से यही यात्रा चल रही है। तो जिस समय जीव निकला था शुद्ध रूप में, उसी समय ये सब योनियां थी उसके सामने, सब कुछ है उसको वही उसके मन में, क्योंकि जीव को भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, उसका उसने दुरुपयोग कर लिया। अभी भी हम स्वतंत्र हैं हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? कर्म से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। कर्म से कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जब मनुष्य कर्म नहीं करता, क्योंकि ऐसी निस्तार की वासना भी इस मतानुसार एक पाप कर्म विशेष है, इसको समझ लीजिए। कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, ये जो विचार है कि कर्म से पीछा नहीं छूट सकता, ऐसी जो निस्तार है, जिसने निस्तार मतलब ऐसा जिसने सार निकाला है, इसकी वासना भी एक प्रकार से पाप है। अब कैसे है ये पाप? कल के लेक्चर में था, कल की लेक्चर में गुरुदेव कल सुना होगा जिसने, कि बहुत से लोग समझते हैं कि आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति ही मुक्ति है, दुखों से हमारा छुटकारा हो गया तो मुक्त हो गए। अरे मुक्ति ये नहीं है, भगवान का भजन। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, चरण रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। जब चरण रज मस्तक पे लगती है तब मुक्ति मुक्त हो जाती है। और क्या है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद सुमिरन करे नासे विघ्न अनेक। भक्ति भक्त, ये मुक्ति वहां पर कर्मों से ये आते, दुख से छुटकारा मिल भी गया तो क्या पा लिया? वहीं पे योग दर्शन कहेगा, योग चित्तवृत्ति निरोधा, आपकी चित्त की वृत्ति शांत हो गई, बस हो गया। हो गया क्या? भगवान मिल गए क्या? जो मानो मेरी चित्तवृत्ति एकदम शांत है, शांत है। परंतु मन तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेकर चलेगा ही, क्योंकि पहले भी बता दिया विषय हर बात का रहता ही है, विषय के प्रति हम भागते ही हैं। हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो प्रीति है, वो कोई ना कोई विषय के ऊपर भागती है। तो तीन चीजें हैं, आश्रय, विषय, वृत्ति। मतांतर में सभी जीव इस कर्म क्षेत्र में जो सब कर्म करते हैं उनका विचार एक निर्दिष्ट समय पर होगा। हम जो भी मतांतर में कर्म क्षेत्र में जो भी कर्म कर रहे हैं, एक पॉइंट आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। मृत्यु के पश्चात उस काल की अपेक्षा रहती होगी, यानी कि एक पॉइंट आएगा, जो भी कर्म होंगे। कभी जीते जी मिलते हैं। खुद जब भगवान ने पंचम स्कंद में सारे नरकों का वर्णन किया तब परीक्षित एकदम घबराए। उन्होंने कहा ऐसा है कि कभी किसी को इसी जन्म में, कभी किसी को बाद के जन्म में, कभी 100 जन्मों के बाद फल मिलता है, जरूर मिलता है, रहता नहीं है।
कब करता है? जब भगवान की भक्ति होती है। सन्मुख होए जीव मोय जवहि जन्म कोटि अविनाश होता वही। कोटि जन्म के पाप में जैसे अजामिल है उसी समय नष्ट कर देता हूँ। नष्ट क्या नहीं होता? अपराध नष्ट नहीं होते, वो वज्र लेप होते हैं, एकदम वज्र के समान। जैसे वज्र को कोई तोड़ नहीं सकता, इसी प्रकार अपराधी व्यक्ति का ऐसे ही हाल होता है। तो पाप भक्ति से मिट जाते हैं। ये उन्होंने कहा कि मृत्यु के पश्चात हमें वो काल की अपेक्षा रहती है जहां पर हमें हमारे कर्म का फल मिलेगा। जिन्होंने अच्छा कर्म किया है और अपने अपने आचार्यों के अनुगत हैं, वे चिर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। जो उनके आचार्य बता रहे हैं उनको ऐसा स्वर्ग मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होता, और अपने अपने आचार्यों के अनुगत हैं वे चिर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। इसके विपरीत जिन्होंने इन सभी आचार्यों को स्वीकार नहीं किया, मनमानी की है, भगवान बता दिया, उपदेशामृत में बता दिया, चैतन्य शिक्षामृत में बता रहे हैं, जैव धर्म में बता, फिर भी अपने मन की कर रहे हैं। अपने मन को जो अच्छा लगा वो मत करो। कल पहले ही बताया था, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, इसको छोड़ दो, अनुगत्य करो। गुरु वैष्णवों ने जो कहा है मैं वही करूं, इसके अलावा मैं टच से मस नहीं होने वाला। मां से जो आज्ञाएं आई है, कभी कभी किसी को बोलो कि भैया आज आपको कथा बोलनी है, तो उसको लगे अरे आज मुझे कथा ऐसी बोलनी है, ऐसी कथा बोलनी है कि सब देखते रह जाए, सब सुनते रह जाए। और कथा में वो कितनी किताबें पढ़ रहा है, यहाँ वहाँ की, गूगल पे जा रहा है, इधर रिसर्च कर रहा है, उधर रिसर्च कर रहा है, ढाक के 3 पत्ते भी नहीं मिल रहे। जो गुरु वैष्णव कह रहे हैं वही कथा सुनाई तो सबका हृदय प्रसन्न होता है। गुरु जी ने वही सुनाया जो परम गुरुदेव ने सुनाया, परम गुरुदेव ने वही सुनाया। प्रसाद के नाम पर बड़ी 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 भ्रांतियां हैं। हम सेवा कुंज में गए, ठीक है गए, एकादशी थी, उन्होंने प्रसाद दे दिया, उन्होंने कहा कि ये शिव जी का प्रसाद है, इसमें एकादशी वगैरह नहीं होती है, खा लो, खा लिया। अब वो कनिष्ठ अधिकारी का तो क्या होगा, वैसे उसकी बुद्धि नहीं चलती है। तो देखो उस समय तुरंत उसको याद आया कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रभु को प्रसाद दिया गया। महाप्रभु पूरी रात लिए बैठे रहे, सम्मान किया, और जब सुबह सूर्योदय हो गया उसके बाद उन्होंने उसका पारण कर लिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं, उस समय ध्यान करना चाहिए। हे श्रीमन महाप्रभु, हे गुरुदेव, इस विषय में आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या करूं। बहुत भाग्य से है ना, हम मंदिर गए, पुजारी बड़ा प्रसन्न हो गया, पुजारी बड़े प्रसन्न होकर के हमें माला दे दी। अच्छा माला दे दी, कितना भाग्य है, हम बहुत प्यार से उस माला को लिया, सिर पे लगाया, यहाँ पे दिया। और दूसरा वही बोला, अरे ये ऐसा क्या अपराध करो, भगवान की माला तुम मत पहनो। अरे तू कौन है मेरे को बताने वाला भाई, तेरे कहने से मेरी जिंदगी चलेगी क्या। मुझे बताया गया है कि ठाकुर जी का निर्माल्य सिर पर रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, और बड़े अच्छे से, प्रभु जी मैं इसको कहाँ रख दूं, घर पे ले आओगे, गिरेगी, सूखेगी, क्या क्या होगा। जहां पर मिले माला वहीं कोशिश करो कि उधर रख दी जाए, क्योंकि संभाल के रख नहीं सकते, घर में अपराध हो जाएगा, फिर यहाँ वहां डालोगे। तो विधि विधान से चलो, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। तो इन सभी आचारों को यदि स्वीकार नहीं किया तो अच्छे कर्म नहीं किए, बल्कि बुरे कर्म किए हैं, वे चिरकाल नरक में रहेंगे, नरक से उनको मुक्ति नहीं है। तो भैया हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि नरक फरक सब जाए, ठाकुर जी की, किशोरी जी के चरण, किशोरी जी के चरणों के लिए दिन रात रो, उनकी प्राप्ति के लिए ही हमारे जीवन का प्रयोजन है। जहाँ पर श्री स्वयं ठाकुर जी जिन चरणों की वंदना के लिए, है ना, एक बार हम कथा सुना रहे थे ना कि चरणों में रूप मंजरी महाबल लगा रही थी, इतनी देर में आप आ गए। रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी भी बैठे थे वहां पर, ये रूप मुझे लगाने देना, रूप मंजरी से बोले। तो रूप मंजरी बोली आपकी बस की बात नहीं है, आप रहने दो। और फिर भी चरण इतने सुंदर है, इतने सुंदर है
तप्त कांचन गौरांगी, नीचे से लालिमा निकल रही है, देख करके वो पछाड़ खा के गिर रहे हैं। इतने सुंदर चरण है। फिर कहते हैं कि रूप लगाने दे, तो कहते हैं कि तुम हो पशुपति, गायों को पालो, तुम्हारा वही काम है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ काम नहीं है। अच्छा, रिक्वेस्ट करी, विनम्र निवेदन किया, चरणों में पड़े, हाथ चरण में लिए, महावर लगाने लगे और मूर्छित होकर गिर गए। ये किशोरी जी के जो चरण है, यही तो हमारे प्रयोजन है, जहाँ पर हमारा ठाकुर नित्य निरंतर जिनका जाप, झूला में झूले चलो, अंगू पंगू, आनंद वृंदावन चंपू की बात बता रही हूँ मैं, सामने झूला झूल रहे हैं। और किशोरी जी के चरण जब ऐसे गए, तो इन चरणों की पूजा मैं कब करूंगा, इन चरणों की वंदना कब करूंगा। तो भैया, ये जो जन्म है, इसको संभाल लो। वस्तु तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। दिन रात वही सोच करके भजन करो। बाकी कोई हमारी बड़ाई कर रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बड़े भागवत के आयोजन करा रहे हैं, वहां पे 50 लोग आए, 500 लोग आए, 5000, ये सब से कुछ भी नहीं होगा। भक्ति ही हमारा प्राण है। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भक्ति के आगे झुक जाते हैं। मैं जब पीएचडी कर रही थी, तो ऐसे भी बहुत से लोग थे कि जो बहुत दूसरे विषयों में पीएचडी कर रहे थे, है ना। पीएचडी इंसान किसी में भी कर सकता है, परंतु ये जो पीएचडी हो गई, वो किशोरी जी की कृपा हो गई। गुरुजी मिल गए इसी पीएचडी के कारण। तो कितना भी संसार में कोई भी हो, तुम लोग जो भक्ति कर रहे हो, तुमसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर बता दिया, कर्म के चक्कर में मत पड़ो, ये नरक स्वर्ग बने रहते हैं। ईसाई और मुसलमान ये दोनों श्रेष्ठ नैतिक संप्रदाय ऐसा विश्वास करते हैं। ईसाई और मुसलमान ये दोनों क्या है, नैतिक है, और ये ईश्वर में विश्वास करते हैं। ऐसा विश्वास करते हैं क्या कि नहीं, ऐसा विश्वास, जहाँ ऐसा विश्वास हो वह जीवन उच्चतर नहीं हो सकता। और आगे कह रहे हैं, एक शूद्र जीवन में जीव जो कुछ करते हैं उसके द्वारा उन्हें अनंत फल मिलता है। तो फिर से सुन लीजिए, जो अच्छे कर्म नहीं किए हैं बल्कि जो बुरे कर्म किए हैं वे चिरकाल नरक में रहेंगे। ईसाई और मुसलमान ये दोनों सैश्वर नैतिक संप्रदाय ऐसा विश्वास करते हैं। ये लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो, इन लोगों का क्या बोलते हैं, जन्नत और जहन्नुम, ये लोग भी मानते हैं इस बात को। जहाँ ऐसा विश्वास है वह जीवन उच्चतर नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि ऐसे जीवन में, आगे उन्होंने बताया कि कर्म के चक्कर में रहने से जीवन को उच्चतर नहीं माना जाएगा, बेस्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक शुद्ध जीवन में जीव जो कुछ करता है उसके द्वारा उन्हें अनंत फल मिलता है। एक क्षुद्र तुच्छ जीवन में जो करता है उसका फल ऐसा ही होता है, कभी बहुत स्वर्ग कभी बहुत नरक। विशेषतः जन्म और संग बचतः बाल्यकाल अर्थात विवेक होने के पहले से ही जिन्होंने पाप शिक्षा पाकर पापाचरण किया वे चिर नरक गमन रूप फल पाते ही पाते हैं। तो सभी लोग इस बात को मानते हैं। वो कह रहे हैं कि जन्म हमारा खराब कुल में हो गया, और देखो जन्म ऐसा हो गया जहाँ शुरू से मांस मच्छी खाया जाता है। एक परिवार है जहाँ पे एक बच्ची हुई और वो जैसे उसको मच्छी खिलाई जाती थी वो रोती थी जोर जोर से, और वो कहती थी कि मुझे दही दे दो खाने को, मैं उससे खा लूंगी, अचार दे दो खा। उसने जीवन भर नहीं खाया। पई फैमिली थी, पई साउथ इंडियन होंगे शायद। एक तो वो मुसीबत है। अच्छा, अब कभी नहीं खाया, संग हो गया। अब यहाँ पे हमारे इधर हम कल परसों ही चर्चा कर रहे थे कि जो जैन है अठाई करते हैं, 8 दिन तक बिल्कुल निर्जल रहते, पानी भी नहीं पीते, और बड़ा उनका डोला निकलता है बैंड बाजों के साथ, और बड़े लोग उनको आते भैया इसने 8 दिन का ये भी किया, और पता चला कि भैया शाम को वो नॉनवेज खा रहे हैं। ये संग खराब हो गया ना।
और सबसे ज्यादा बात कहाँ अटकती है? केक। केक खिलाने वाला सबसे पहले कहेगा अरे ये इतना तो चलता है, इसमें एग वेग ये तो खा सकते, इसमें कुछ नहीं होता। एग नहीं है, मैदा है। अरे मैदा भी है तो क्या, वो मुर्गी का मासिक धर्म है, क्यों इसको गंदा खिलाना है? मैं केक खा लिया क्योंकि उसने कहा ये स्कूल जो केक मिलता है स्कूलों में या बच्चे ऑफिसों में खाते हैं ये सबसे, या फिर विदेशी चॉकलेट्स आ गई या ऐसी कुछ आ गई तो हमने खा रहे, हमारे बच्चे विदेशी है। अरे भैया वहां पर 100 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की चॉकलेट है खा। अरे जीवन से बढ़कर है क्या 100 रुपए, 1000 रुपए या 1000 लाख रुपया? ये जीवन बार बार मिलेगा क्या? यहीं पर हमें रोकना होगा, रोकना होगा, बच्चों को समझाना होगा, न्यू जनरेशन को बताना होगा। तो क्या होगा, जहां पे नॉन वेज गया वहां पे मस्तिष्क पाप करना शुरू कर देता है। एक तो देखो जो मच्छी मांस हमने जिनको खाया पशु का, वो तो अपराधी थे कि उनको पशु की योनि मिली, ये सब मिला, और उस पापी को हमने और अपने पेट में डाल लिया। अब हमारा और क्या होगा? जाने कितने जन्मों तक हम क्या क्या करते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो विवेक होने और शराब पीते हैं भाई। पैसा आ गया तो सबसे पहला दुर्गुण आ गया शराब। अरे लड़कियां पीती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्सा आती है, उठा उठा के मैं बता रही हूँ, ऐसे सब तुम सबके यहाँ भी होता होगा। राधिका के यहाँ पे कल एक पार्टी थी, पार्टी ये कभी पार्टी अटेंड नहीं करती है, गई। सुबह उसका फोन आया कि एक लड़की है, उसको 8 लोग उठा करके घर ले गए, और माँ ने उसको फोन किया, माँ ने उसको किया थैंक्स ऑफ मिलियंस, ऐसे मिलियन थैंक्स उसने लिखा उसको। यंग लड़की है और इतना ड्रिंक करती है, तो हर पार्टी में ऐसा करती है। ये पार्टी होती है, और जब माँ बाप मना करते तो बच्चों को बुरा लगता है, हमको पार्टी जाने से मना किया। अच्छी अच्छी फर्म में ऐसी पार्टी होनी चाहिए। फिर वहां पे जाके सिखाया जाता है कि देखो जीवन ऐसे जियो गीता। कौन सुनता है? धन पशु हो गए हैं सुबह से रात तक। ये कॉर्पोरेट जगत ऐसा ही है, धन पशु की तरह धन कमा रहे हैं, और इनके जीवन का जो रिक्रिएशन है वो मदिरा पीने वाले को निश्चित रूप से नरक है, उसको जाना ही पड़ेगा। ये निषेध के अंतर्गत है। भगवान ने बनाई ही क्यों? इसलिए बनाई कि भगवान ने कहा मैं डू और डोंट डू दोनों चीजें बना के भेज रहा हूं, आपको सिलेक्ट करना है। मेरी सृष्टि ऐसी है, मैं देवता भी पैदा करता हूं, असुर भी पैदा करता हूं, तुमको चॉइस करनी पड़ेगी। ये मेरा खेल है। ये चीजें जो है वो सबके जीवन में होती हैं, इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने पाप शिक्षा पाकर पापाचरण किया है, तो अर्थात विवेक होने के पहले से ही, देखो विवेक क्या है? दूध में पानी मिला है और हंस दूध को अलग कर लेता है। इसी प्रकार से हम सबको इस संसार में विवेक, बुद्धि और विवेक में अंतर है। बुद्धि सब में होती है और विवेक का अर्थ होता है सही गलत का ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है। तो हंस जैसे पानी और दूध को अलग कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को आगे बता रहे हैं कि पाप शिक्षा पाकर जिन्होंने पाप का आचरण किया है वे चिर नरक गमन रूप फल पाएंगे ही पाएंगे, उनको नरक में जाना ही पड़ेगा। उन्हें पुण्य शिक्षा लेने का अवसर मिला ही नहीं। इसके विपरीत जो अच्छे वंश में उत्पन्न हुए हैं, सद्वंश जात, बाल काल से ही सत्संग प्राप्त व्यक्ति ने अपने ऐसे कौन से सामर्थ्य का प्रकाश किया जिससे उसने चिर स्वर्ग प्राप्त किया। परमेश्वर का विचार ऐसा होने पर दुर्बल जीवों की गति कहाँ होगी। इन सभी मत्तस्थ व्यक्तियों का ईश्वर संबंधी अनुभव अतिशय संकुचित है, अतएव उनके मतानुसार कर्म फल भी नितांत अनुपयुक्त और तुच्छ है। अब उन्होंने कहा कि ये सब बातें जनरल हैं,
होती है, लेकिन इसके आगे एक भक्ति भी होती है जिसके लिए वो भूमिका बना रहे हैं। इस भूमिका में ये कह रहे हैं कि ये जो मतस्थ व्यक्ति है ये ईश्वर संबंधी है, उनके अनुभव ऐसे हैं, अर्थात ये बहुत संकुचित विचार है। ये विचार ठीक है, गलत नहीं है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत कुछ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनके मतानुसार कर्म फल नितांत अनुपयुक्त और तुच्छ है। कर्म के फल भी मिट जाएंगे, चिंता मत करो, स्वर्ग नरक सब चले जाएंगे। संक्षेप में कहा जाए तो श्रेष्ठ नैतिक जीवन कर्ममय है। अकर्म विकर्म तो नहीं है, किंतु इस जीवन के कर्म के 3 विभाग हैं। पहला है श्रेष्ठ नैतिक जीवन, जो ईश्वर को ही मानते हैं, नैतिक जीवन जिनका है। नित्य कर्म संध्या वंदन आदि, नैमित्तिक कर्म श्राद्ध आदि, और काम्य कर्म पुत्र के लिए यज्ञ आदि। श्रेष्ठ नैतिक जीवन के 2 गौण विभाग है, सेकेंडरी विभाग है, अर्थात नीच स्वभाव से उत्पन्न श्रेष्ठ नैतिक जीवन और उच्च स्वभाव से उत्पन्न श्रेष्ठ नैतिक जीवन। एक नीच स्वभाव वाले और एक उच्च स्वभाव वाले। नीच प्रकृति का श्रेष्ठ नैतिक व्यक्ति नित्य नैमित्तिक कर्म की अपेक्षा काम कर्म को अधिक महत्व देता है। वो इन्हीं सब भगवान को मानता है, लेकिन सकाम कर्मी होता है। ऐसा कर दूं, अच्छा यज्ञ करूं तो पुत्र हो जाएगा, ऐसा कर दूं, क्या विधान करूं तो मेरे को ये मिल जाएगा, मैं भगवान का भोग लगा दूं तो ऐसा हो जाएगा। भगवान पर विश्वास है लेकिन कामना खत्म नहीं हो रही। ये ऐसे लोगों को नीच बताया गया। कर्म वाले जो हो गए वो मुसलमान भी हैं और यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, सब तरह के, ये सब जो बताया उसके ऊपर की अब बात कर रहे हैं जो ईश्वर को भी मानते हैं, नैतिक जीवन है। तो उन्होंने कहा कि एक तो उच्च स्वभाव वाले होते हैं, एक निम्न स्वभाव वाले होते हैं। तो पहले उन्हें निम्न स्वभाव वाला लिया कि ये व्यक्ति काम में कर्म करते रहते, कामना को लेकर के भगवान की। इन लोग की 16 सोमवार कर लो, कोई भी ईश्वर के कर लो, वहां पे चले जाओ, उधर चले जाओ, वहां पर ऐसा हो जाएगा, वहां पे चले जाओ, ऐसा इस तरह से जो होता है। तो ये नीच लोग होते हैं, ये काम कर्म को बहुत महत्व देते हैं। उच्च प्रकृति श्रेष्ठ नैतिक व्यक्ति काम कर्म मात्र कोई स्वीकार नहीं करते, वो कोई कामना रखते ही नहीं है, अन्याभिलाषित शून्य होते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म को निष्काम रूप से कोई ब्रह्मार्पण के साथ, कोई भगवत अर्पण पूर्वक स्वीकार करते हैं। और ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, कोई ब्रह्म को अर्पण कर देता है और कोई ईश्वर को अर्पण कर देता है। देखो गुरुदेव बॉम्बे आए, राइट, तो ऐसी कुछ हो जाता है, भाव की बात है तो भाव की बात है। मैं गुरुदेव की एक कविता लिखी तो बहुत गुरुदेव को दी, तो वहाँ पे इस्कॉन के बहुत लीडर्स लोग बैठे थे, तमाल कृष्ण थे, जय पताका थे, बहुत लोग बैठे थे। मैंने गुरुदेव को वो दी। गुरुदेव ने तुरंत सबके सामने कहा, देखो ये ब्रज की लड़की है, मैं इससे बात करूंगा, आप लोग 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं इस बेटी से बात करूंगा। फिर आप लोगों से बात करके फिर मेरे से कहा तुम रुको 10 मिनट हमारी प्रतीक्षा करो, फिर मैं बाद में जाती थी। गुरुदेव ने क्या मालूम है क्या किया, सबसे पहले वो उस कविता को अपने मस्तक पे रखा और क्या कहा गुरुजी ने, ये मैं अपने गुरु ब्रह्मा जी को अर्पण करता हूँ। ये मैं क्यों कह रही हूँ, सीखना है। मैं हूं या गुरुदेव ने किसी और के साथ किया, पर गुरुदेव ने एक शिक्षा दी। हमारा जो कुछ भी है वो सब ईश्वर अर्पण है। जब जीवन ईश्वर के अर्पण कर दिया तो कौन सा कर्म बाकी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब आप जैसे रखोगे रह जाएंगे। फिर अपराध मत करो। आप इतने कष्ट दे रहे हो, कितने क्रूर हो ठाकुर जी, आप कष्टों पे कष्ट दे रहे हो। कष्टों की परंपरा मेरी खत्म ही नहीं हो रही। तो महाप्रभु ने कह दिया, आश्रस्तुवा पादताम पिनष्टुवा, वो मेरा आलिंगन करे, पैरों से रोंद डाले, फिर ऐसा हो जाएगा। जब जीवन समर्पण कर दिया तब कुछ भी होने दो। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है या तो ब्रह्म अर्पण परायण होकर रहते हैं, मई संन्यास से मत परा, अपने आप को मुझ में रखकर मेरे परायण रहते हैं। और जो निष्काम कर्मी है, ब्रह्म को या भगवान को अर्पण कर देते हैं। इनमें से तो निष्काम कर्मी है, वे भी कर्म परायण है। निष्काम कर्मी भी कहीं ना कहीं उसको कर्म परायण है कि भैया मैं निष्काम कर्म करता हूँ। लेकिन जो ब्रह्म अर्पण परायण है
उनका कर्म ज्ञान सीमा को प्राप्त किया हुआ होता है। जो भगवत परायण है उनका कर्म भक्ति सीमा को प्राप्त होता है। ये 3 लाइन प्रश्न वाले ध्यान रखें। जो निष्काम कर्मी है वे अभी भी कर्म परायण ही है, और जो ब्रह्म को अर्पण कर दिए हैं वे ज्ञानी है, और जो भगवान को अर्पण कर दिए वो भक्त है। जो कर्म भक्ति सीमा को प्राप्त करता है उस कर्म का फल भक्ति ही है, अतः उसे गौड़ी भक्ति कहा जा सकता है। कर्म मिश्रा भक्ति कहा जा सकता है। वैध भक्त इस अवस्था के कर्म को जीवन यात्रा के लिए उपयोगी समझकर स्वीकार करते हैं। तो अभी रागानुगा भक्ति नहीं है, वैदी भक्ति है, इनकी भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति है। वो जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को, तो यहाँ पे गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं, यद करोषि जद जुहोषि यदश्नासि जद तपस, जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, दान सब मेरे अर्पण करता है। दूसरे सब प्रकार के कर्म ही अमंगलजनक ही हो सकते हैं, अर्थात उनके कर्म फल का विश्वास नहीं है। जीवन भ्रमण के लिए कर्म अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। जीवन जिएंगे तो कर्म करना ही पड़ेगा। अतएव बद्ध जीव सावधानी के साथ कर्म फल को स्वीकार करेंगे। बद्ध जीव सावधानी के साथ कर्म के फल को स्वीकार करेंगे। बद्ध जीव जो माया से बंधे हुए हैं, ऐसे जीव। अब इसको मैं पढ़ा सकती हूँ। कर्म प्रवृत्ति के 2 भेद है। कर्म प्रवृत्ति, कर्म में लग जाना। इसके 2 भेद हैं, तो समझाना ही पड़ेगा। विराम देती। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमने पढ़ा कर्म का फल, मुसलमानों के विचार और पारसियों के विचार, इसके ऊपर फिर वैध भक्ति, काम्य कर्म, ये सब अच्छी तरह से समझ लो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी ये वाली लाइन का एक बार मीनिंग बता दोगे? ऐसी निस्तार की वासना में, निस्तार मतलब सार, ये जो सार है। हाँ आगे। हाँ जी दीदी, सार ये बात जो है वो मुसलमानों में और पारसियों में ज्यादा होती है। ये जो बताया कि कर्मों का फल, क्योंकि हम तो है ना उसके ऊपर चले जाते हैं ना भक्ति की लाइन में, तो ये सब जो बात बताई है कि गलत काम करोगे तो नरक मिलेगा, ये सब करोगे तो, ये बात सही है, परंतु इन बातों में मुसलमान और पारसी ज्यादा है, और जो भक्त लोग हैं वो इससे ऊंचे उठे होते हैं। ये विचार निम्न विचार है। ठीक है, हमारे तो ऐसा है ना कि अजामिल जैसा पापी भी भगवान का भजन करेगा, तो हम क्या कहते हैं? ऐसा थोड़ी कहते हैं कि अजामिल नरक में गया। हमारे यहाँ इससे ऊंची अवस्था ये है कि भगवान का भजन कर लिया तो पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है? जैसे ये भी सार निकला है, जैसे इस मतानुसार एक पाप कर्म विशेष है, एक पाप कर्म विशेष है। हाँ, पाप कर्म विशेष है। हाँ ठीक है, तो 1 मिनट में देख लेती हूँ। कौन सा पेज है? हाँ मिला मुझे। कर्म से मुक्ति पाने का कोई कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी निस्तार मतलब सार की वासना भी इस मतानुसार एक पाप कर्म विशेष है। वो बोलते हैं कि आपने ये जो कह रहे हो ना कि अच्छे कर्म का फल स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म का मिल, वे सब ठीक है, लेकिन ये सोच भी एक पाप है, क्योंकि आप भक्ति की तरफ ले ही नहीं जा रहे। नीचे लेवल पर ही रखा है। हमारा जो कह रहे हैं वैध भक्त, तो इसके बाद उन्होंने ऊंचा लेवल कौन सा लिया? काम्य कर्म वाला। उसको भी उन्होंने कहा ये क्षुद्र है, जो भगवान से कामनाएं करता रहता है।
तो ये प्रारंभिक विचार बताए, ये हमेशा स्टेज वाइज चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर पहले उन्होंने ऐसी स्टेज बताई, चिर स्वर्ग चिर नरक इत्यादि बताए, फिर ये बताया कि ये विचार मुसलमानों के इनके हैं, और ऐसी सोच भी एक प्रकार से पापी है, क्योंकि इसके ऊपर जो भक्ति करोगे तो इन सब का अंत हो जाएगा। धन्यवाद। गुरु जी के संपर्क में आके कितने विदेशियों का मांस मदिरा छूट गया ना। और अपने हिंदुस्तान में भी, भारत में भी कितने लोग गुरु जी के संपर्क में आकर प्याज लहसुन आना छूट गया। तो हम यदि यही कहते रहे कि भैया तुमने प्याज लहसुन खाया, तुमने ये खाया, तुमको नरक मिलेगा ही मिलेगा, तो वहां तक नहीं रह गया। भक्ति करोगे तो ये सब चीजों का भगवान रक्षा कर देंगे इन पापों से। ईश्वर की भक्ति रक्षा करती है, ये बताया ना आगे, पाप से बचा लेती है। गीता में भी तो क्या कहा, गीता में भी तो कहा है ना, क्षिप्रम भवति महात्मा। जो दुरात्मा है वो भी बहुत शीघ्र महात्मा बन जाता है। हाँ और बोलो। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो कीर्तन बोलो। कौन गा रहा है? हरे कृष्ण। मैं कौन, शालू है? जी हाँ गाओ। श्री रूप मंजरी पद সেই মোরা সম্পদ সেই মোরা ভজন পূজন সেই মোরা প্রাণধন সেই মোরা আভরণ সেই মোর জীবনের জীবন সেই মোরা রসনিধি সেই মোর বঞ্চস্থিতি সেই মোরা বেদের আধারম শ্রী রূপ মঞ্জরি পদ সেই মোরা সম্পদ সেই মোর ভজন পূজন সেই ব্রত সেই তপ সেই মোরা মন্ত্র জপ সেই মোরা ধরম করম অনুকূল হবে বিধি সে পদে হইবে সিদ্ধি নিরখিবে এ দুই নয়নে সে রূপ মাধুরী রাশি প্রাণে কুবেলয় শশী প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে তুই আদর্শনে আহি গরলে জারল দহি চিরে দিনে তাপিত জীবন চিরে দিনে তাপিত জীবন महाप्रभु करे दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण जय नरोत्तमा जय नरोत्तमा नरोत्तमा जय देवी। ठीक है, फिर कल बैठते। वांक्षा कृतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत।